हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लगातार देखिए किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध जैसे हालात जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक पर अटैक कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना की अगर बात करें तो जो हमारी भारत की सेना है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब देती हुई पाकिस्तान को नजर आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पाकिस्तान की ओर से, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, जो अधिकारी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जिसमें वो साफ शब्दों में उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो कैसे जो हमारे नागरिक है, जो हमारे मासूम लोग हैं, उनको निशाना बनाने का काम कर रहा है, किसी भी टेररिस्ट को नहीं मार गिराया। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर देखिए किस तरीके से अफवाहें फैलाने का काम पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मचती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि अब भारत जो है ये हमले रोक दे, अपनी बंदूकों को पीछे कर ले, जिसके बाद हम भी जो कार्रवाई है, जिस तरीके से जो हमले हैं वो रोक देंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जब प्रेस ब्रीफ की गई भारत की ओर से, उसमें साफ शब्दों में यह पुष्टि की गई है, पूरे इनपुट जो हैं वो दिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तमाम तरह की जानकारियां जो है वो साझा की गई कि किस तरीके से जो टेररिस्ट कैंप है सिर्फ उनको ही निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर देखिए दूसरी तरफ पूंछ की अगर बात कर ले तो पूंछ में कैसे जो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो मार गिराने का काम करते नजर आए। जो आम लोग थे, जो आम नागरिक थे, जो आम बच्चे थे, उनको गिराने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो भारत है वो अपना बड़ा दिल दिखा रहा है और वो साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आया कि हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप हैं उनको निशाना बना रहे हैं, ना कि जो वहां के सिविलियंस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और ना ही वहां की आर्मी फोर्सेस जितने भी मिलिट्री कैंप्स हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि यही वजह है कि जो लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, जो मासूम नागरिक है हमारे भारत के, उन पर निशाना साध रहा है, उनको टारगेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें भारतीय सेना की तो देखिए किस तरीके से भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आया है, और जितने भी प्लानिंग्स रच रहा है पाकिस्तान हमला करने की, उसको नाकाम करने की लगातार उसमें सफलता भारतीय सेना ने हासिल की है। और इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है पाकिस्तान अपनी जो बौखलाहट है वो तो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है, लेकिन क्या लगता है ये युद्ध अभी और हो सकता है? ये वॉर क्या रुकने वाला नहीं है? क्योंकि लगातार गोलीबारी जारी है, हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अनुपम तिवारी जी, युद्ध अभी खत्म तो नहीं होने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी चल रही है और दोनों तरफ के लोग इस समय सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो भारत का रिएक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ वो ये दिखा रहा है कि भारत इस बार काफी दृढ़ निश्चय के साथ आया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बदमाशियां हैं ये हद से आगे बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान जिस तरह से भारत को घाव पर घाव दे रहा था, जिस तरह कायरतापूर्ण हमले कर रहा था, तो भारत को इसका एक परमानेंट इलाज करना ही था। पाकिस्तान ने फिर मौका दिया इलाज करने का, तो भारत इलाज को, सर्जरी को करना शुरू कर चुका है। और अभी भी भारत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके अपनी सीढ़ियां चढ़ रहा है। अभी भी भारत ने घोषित रूप से सिविलियंस को मारना शुरू नहीं किया है। घोषित रूप से भारत ने बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट करना शुरू नहीं किया है। भारत ने अभी तक यही दिखाया है कि एक हमारे पास एक रिस्ट्रेन है, हमारे पास एक, हम अपने दायरे में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो हमको परेशान करते रहे। हमने आतंकवादियों को निशाने कर लिया, अब हम पाकिस्तान के फौजियों को निशाने कर ले रहे हैं, क्योंकि अब आतंकवादियों से बात पड़ के फौजियों तक आ चुकी है। और अगर फौज के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सियासतदानों को भी निशाने कर लेंगे। तो हिंदुस्तान स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है। तो आज के जो सिनेरियो है, जिस तरह से शेलिंग जारी है, जिस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, जिस तरह से कोई बीच का रास्ता, अंतर्राष्ट्रीय रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ इशारा है कि हिंदुस्तान इस बार इस जंग को कंप्लीट करके ही निकलेगा। हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान की पूरी अच्छी खासी सर्जरी करके ही वापस आएगा। जी ठीक है अनुपम जी। नितिन जी, क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि अब भारत जो है वो युद्ध रोक दे, अपनी बंदूकों को पीछे कर ले
फिर हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बात है कि पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है। अगर भारत रुक जाता है तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से अटैक करने लगे। नितिन जी। हाँ, देखिए प्रिया जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से ये बयान आया है, उस बयान का अभी किसी भी तरीके से उसको तस्दीक करना जो है वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दो मुल्क के बीच की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, एक देश के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात पाकिस्तान को समझनी होगी कि उसने जो भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंक के खिलाफ की है, आतंक के ठिकानों पर की है, आतंकियों पर की है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत के भीतर आतंक जो है अपनी दहशत फैला रहे थे, उसको देखते हुए कार्रवाई हुई है। पहलगाम में 28 निर्दोषों की जान देने के बाद भारत ने कार्रवाई की है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पाकिस्तान के कह देने भर से ये भारत जो रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे ठोस रणनीति बनानी होगी, बाकायदा एक लिखित समझौता करना होगा और ये बताना होगा, और आने वाले समय में ये जताना भी होगा कि वो अपनी देश से किसी भी तरह का आतंकवाद को न तो बढ़ावा देगी, ना ही किसी तरह की हथियार मुहैया कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अब तक के रहमो करम है, वो किसी भी हद तक लगते नहीं है कि पाकिस्तान अपने आतंक के नापाक मंसूबों से पीछे हटने वाला है, क्योंकि लगातार उसके ओर से जो है वो रह करके छुटपुट हिंसा होती रहती है। लेकिन अब जब स्थिति पाकिस्तान से बाहर हो जा रही है, तब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पाकिस्तान की रणनीति हो कि वो इस तरह का बयान दे करके भारत के हमलों को थोड़ा कमजोर करे और उसके बाद फिर वो रात को जो है अटैक करे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये उच्च स्तर का मामला है, और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर एनएसए हो या रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या हमारी सेना हो, सभी लोगों को मिल करके इसके निर्णय लेने होंगे कि आखिरकार इसका जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर है, उसको मुंह की खानी पड़ रही है, और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार भारत एक के बाद एक पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, उनके आतंक के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, उससे निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेना और पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो पस्त नजर आ रही है। प्रिया जी। जी ठीक है नितिन जी। अनुपम जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर टर्की की बात कर ली जाए, चीन की बात कर ली जाए, लगातार चाइना भी मदद पहुंचा रहा है, और ये जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं भारत पर, उसके बाद देखा गया जो ड्रोन पाए गए हैं, जो मिसाइलें पाई गई हैं, वो जो दूसरे देश हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कितना फायदा पाकिस्तान को ये पहुंचा सकता है? फायदा तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिन ड्रोन की, जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स की और जिन मिसाइल की ताकत में पाकिस्तान झूल रहा है, वो पाकिस्तान की वो मिसाइलें, वो ड्रोन, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे युद्ध के मैदान में अब धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान सबका इलाज कर रहा है। लेकिन जहां तक रही बात टर्की की और चाइना की, तो ये वो देश हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि ये एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे भारत के खिलाफ किसी भी जंग में पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो कि पश्चिमी ताकतों ने यूक्रेन में किया था, कि यूक्रेन लड़ता रहे और वो उनको हथियार देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को उतना खुला समर्थन नहीं है। सिर्फ हाथों पर, उंगलियों पर गिने जाने लायक देश हैं, 2-3 देश हैं जो कि उसको गोला बारूद या हथियार मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इस लिमिट को हमें समझना पड़ेगा। जब टर्की ने उसको ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को, जो पूरी तरह से साफ हो चुका है, टर्की के ओरिजिन के ड्रोन पाकिस्तान उड़ा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि टर्की के पास अनगिनत संख्या में ड्रोन है, सारा जखीरा वो पाकिस्तान को देगा, तो भी टर्की के अपनी कुछ समस्याएं हैं। वही हाल चीन का है। चीन भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात जरूर कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे उससे पुख्ता कारण है। चीन ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। चीन अपनी आंखों के सामने उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होता हुआ देख रहा है। तो चीन चाहेगा कि पाकिस्तानी जंग में कुछ हद तक सस्टेन करे, लेकिन चीन की अगर आप बात करें तो चीन भारत के खिलाफ भी चीजों को बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं देना चाहता है। चीन की तरफ से जो बातें उठकर के सामने आई हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन अगले दिन वो ये भी कह दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की युद्ध नहीं करना चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन के लिए गलत चीज है, और इस तरह की बातें कर रही है। चीन बहुत संभल के इस चीज को वॉच कर रहा है, और हम ये अगर मान बैठे कि चीन पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहा है, तो ये गलत है। पूरा समर्थन नहीं दे रहा। चीन भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कुछ समय के बाद इस युद्ध को रोकना ही पड़ेगा। और आप देखिएगा, अगर बातें बहुत बिगड़ती हैं, बातें न्यूक्लियर वॉर तक जाती है, तब चीन और अमेरिका और ये सब जो शक्तियां हैं, ये जरूर दूर बचाव करने के लिए आएंगी। अनुपम जी, क्या ये भी हो सकता है, क्या ये जो चाइना की अगर आप बात कर रहे हैं कि वो फुल सपोर्ट में हालांकि पाकिस्तान की तरफ नहीं है, लेकिन क्या ये डबल फेस भी हो सकता है कि पाकिस्तान को तो आप हथियार पहुंचा ही रहे हैं, जो जितने भी ड्रोन हैं, जितने भी मिसाइलें हैं वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी बताया कि भारत के लिए ये भी है कि युद्ध ना करे, जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण बनाए रखे। तो क्या ये डबल फेस भी हो सकता है? जी, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ प्रिया जी कि चीन इस समय बहुत सी चीन भी चीजों को वॉच कर रहा है।
चीन चीन ये भी चाह रहा है कि पाकिस्तान इस युद्ध को जीते ताकि चीन के रिसोर्सेज जो है वो बचे रहें। लेकिन भारत इस युद्ध को क्या हार जाएगा ऐसा चीन को लगता नहीं है। चीन को पता है कि भारत इस युद्ध को नहीं हारने वाला है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अवर हैंड रखेगा। चीन हर चीज को समझ रहा है और चीन को यह भी लग रहा है कि वर्तमान जो अपनी लड़ाई जो चीन लड़ रहा है टैरिफ के माध्यम से इकोनॉमिक की लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में चीन अब पिछड़ना शुरू हो चुका है। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर चीन के 10 बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं। इकोनॉमिक में बहुत बड़ा असर हुआ है जब से चीन और अमेरिका का टैरिफ वॉर शुरू हुआ है। तो ये सब चीजें चीन के ऊपर दबाव बना रही है। चीन को लगने लगा है कि ये जो लड़ाई है ये कहीं भारत के पक्ष में अगर घूम गई तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो कंपनियां जो चीन को छोड़ करके कहीं और ठिकाने ढूंढ रही है अमेरिका के दबाव की वजह से, वो भारत में आ जाएंगी। तो चीन को निश्चित तौर पर डबल माइंड का तो है कि चीन कोशिश कर रहा है कि कुछ हो। तो चीन अभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और चीन बेसिकली अमेरिका के मूव को देखना चाह रहा है कि अगर अमेरिका खुल करके भारत के सपोर्ट में आ जाए तो शायद चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में एक्टिवली आ सकता है। लेकिन अमेरिका को भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। तो अमेरिका के जो 3 बड़े लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो वहाँ के एक विदेश मंत्री है, इन तीनों के बयानों में एक नुकता नहीं है और ये बहुत सोची समझी रणनीति है अमेरिका की। अमेरिका चाहता है कि भारत इस वॉर को जीते। अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया में चीन के कंपटीशन में भारत मजबूती से खड़ा हो। लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि वो भारत से सपोर्ट करता हुआ सीखे। तो आप वो चीजें अंदाजा तब लगाते हैं जब आप अमेरिका के 3 बड़े नेताओं की आप बातें सुनते हैं। जी ठीक है अनुपम जी। नितिन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि जो भारत है वो जो टारगेट कर रहा है वो वहाँ के जो मासूम बच्चे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इससे साफ संदेश ये जाता है कि जो विदेश हैं, जितने भी बाहरी देश हैं, उनसे कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जो ब्रीफिंग सामने आई हमारी भारतीय सेना के जो प्रमुख है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा जो टारगेट था ना तो वो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप्स था और ना ही वहां की जो आम जनता है उनको नुकसान पहुंचाने का था। सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को हमने चिन्हित किया, उसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाकर उस पर अटैक करने की किया है। नितिन जी। बिल्कुल, देखिए भैया, जिस तरीके से जिस दिन से ये स्ट्राइक शुरू हुई है, वार शुरू हुआ है, उसके बाद से भारत की लाइनलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है। भारत का साफ कहना है कि हमने किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, आतंक की जो बेस फैक्ट्री है उसके खिलाफ कार्रवाई की है, आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की है और आतंकियों पर कार्रवाई की है। उसी के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार वो इस बात को उठा रहा है कि बच्चों और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष वो अगर कोई प्रस्तुत होता है तो उसको निश्चित रूप से फायदा मिल सकेगा और उसको सिंपैथी गेन होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार वो इस बात को कह रहा है, उसका पीछे मकसद सिर्फ यही है कि वो न सिर्फ चाइना बल्कि अन्य देश जो हैं, जो यूएन है, जो कि माना जाता है कि पूरे विश्व के सबसे मुखिया है, उनके समक्ष एक तरीके से बात रखी जाए कि उनको सिंपैथी गेन हो कि वो महिलाओं को और बच्चों को निशाना साध रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने लगातार अपने तीनों दिन के बयानों को अगर देखिए तो लगातार साफ कह दिया है कि उसका कोई मकसद नहीं किसी देश के खिलाफ जंग छेड़ने का, किसी बच्चों की जान लेने का, किसी महिलाओं की जान लेने का। वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और लगातार आतंकियों के निशाने पर वो भारत अपनी कार्रवाई करने को लेकर के तत्पर है। आने वाले समय में भी जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकानों पर मिलेगी, आतंकियों पर मिलेगी। अब जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार उस पर रिटेलिएट कर रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं भारत कार्रवाई कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अपना वो बचाव कर सकता है वो बचाव करने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल भारत इन सब से पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान के कह देने भर से भारत पीछे हटने वाला नहीं है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसके बाद से भारत की जो कार्रवाई है वो लगातार तेज होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इस बात का लिखित समझौता नहीं कर लेता कि वो अपनी जमीन से, अपनी सरजमीन से जो है वो किसी भी तरह का आतंक अब आगे नहीं होने देगी, आतंक को बढ़ावा नहीं करेगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं पीछे हटेगा। फिलहाल की स्थिति यही है कि लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को जो है वो लगातार भारत पर कायराना हमले करके दर्शाता आ रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार बॉर्डर पर जितने भी हमारे
स्टेट हैं, जो जिले हैं, उन पर लगातार उसने मिसाइलों के जरिए, आर्टरीज के जरिए हमले करने की कोशिश की है, जिनको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो झुंझलाहट है, जो बौखलाहट है, वो साफ जाहिर है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से तत्पर है, न सिर्फ उन हमलों को रोकने के लिए, बल्कि उन हमलों को पूरी तरीके से उसके कई गुना मारक क्षमता से जवाब देने के लिए भी। प्रिया जी। जी, ठीक है नितिन जी। अनुपम जी, अब देखा जा रहा है पाकिस्तान सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है, तो क्या जो हथियार हैं उससे वो हाथ धो बैठा है अपने? क्योंकि आप देखिए ना, डिफेंस सिस्टम तो जीरो है पाकिस्तान का, अगर भारत से कंपेयर करें तो पाकिस्तान तो शून्य से भी नीचे हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और साथ ही झूठी अफवाहें फैला रहा है, हर तरफ देखा जा रहा है कि भारत के लिए वो किस तरीके से झूठी बयानबाजी कर रहा है, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां के अधिकारी हो। साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से जो झूठी अफवाहें फैलाने के काम अब पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया का सहारा ले लिया उसने अब तो। देखिए प्रिया जी, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि लगातार झूठ बोलता रहता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी तमाम पीढ़ियों को ये बता रखा है कि उसने भारत के खिलाफ सारे युद्ध जीत रखते हैं, इंक्लूडिंग 1971 वार, जहां पर उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसको भी अपने आप बताता है कि हम तो भाई साहब सारे युद्ध जीते, हमने हर बार भारत को हराया। तो असलियत ये है कि वो उनके पास कोई और इंफॉर्मेशन बची नहीं है, तो वो केवल मिस इंफॉर्मेशन देते हैं। अब रही बात पाकिस्तान इस समय जो सोशल मीडिया पे चला रहा है, वो मतलब एक पूरी सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान असली युद्ध में तो भारत के खिलाफ कहीं नहीं कहता है, तो पाकिस्तान सोच रहा है क्यों ना इंफॉर्मेशन वॉर के हिसाब से भारत के अंदर एक केओस पैदा किया जाए, एक गड़बड़ी फैलाई जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए, भ्रम मिलाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने इस चीज को 10 दिन पहले ही भांप लिया था। तभी आप देखेंगे कि जैसे ही एक्चुअल वॉर या एक्चुअल हमारा अटैक शुरू नहीं हुआ, उसके पहले से ही पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर दी गई थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर दी थी, जो कि जिनके ऊपर उम्मीद थी कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान सरकार का साथ देंगे, और हकीकत में वैसा ही हुआ। लेकिन तब तक भारत ने पूरी तरह से इनके ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं कि वो अलग अलग नाम से अलग अलग हैंडल बना करके ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर गूगल पर, यूट्यूब पर लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि भारत के अंदर गड़बड़ियां फैलाई जाए। तभी आप देखेंगे कि भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को इस बारे में सचेत कर रही है कि इस समय कोई भी अनवेरिफाइड लिंक को खोलना नहीं है, किसी भी अनवेरिफाइड न्यूज पर भरोसा नहीं कर पाए, जब तक कि सरकार ऑफिशियली उसको ना बता दे। तो लेकिन हिंदुस्तान के आम नागरिक या कम से कम जिनसे मैं मिलता हूँ, जो मेरे आसपास के लोग हैं, ज्यादातर लोग इस बात को लेकर के बहुत संजीदा हैं, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में या ट्विटर वगैरह पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये भी अपने आप से बचा रहे हैं कि अनजाने लिंक को ना खोला जाए, अनजानी सूचनाओं को ना शेयर किया जाए, साझा किया जाए। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति पाकिस्तान में चली थी, लेकिन हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान के ऑफिशियल ने इस रणनीति को भी फेल कर दिया है। अभी भी समय बचा हुआ है, इसलिए हमको इन सब चीजों के ऊपर लगातार गौर करते रहना पड़ेगा। जी, ठीक है। नितिन जी, क्या लगता है, क्या सिर्फ बात करके इस वॉर को यहीं पर रोक देना उचित रहेगा, या फिर ये जो वॉर है वो जारी रह सकता है? क्योंकि आप देखिए ना किस तरीके से पाकिस्तान वो देश है कि वो पीछे नहीं हटने वाला, वो सुधरने वाले देशों में से नहीं है। क्योंकि पुंछ में आपने देखा होगा जो तस्वीरें सामने आई, वो वाकई में बेहद ही दुखद थी। कैसे जो वहां के आम नागरिक थे, जो मासूम बच्चे थे, उन्हीं पर निशाना बनाया, उनको ही पाकिस्तान ने टारगेट किया, और बेवजह कैसे उनको मारने का काम पाकिस्तान ने किया। तो क्या लगता है ये जो स्थिति है वो कितनी और ज्यादा बढ़नी चाहिए अब? देखिए प्रिया जी, अगर इन सब पर गौर करें तो पुराना उठा करके देखना होगा। पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि लगातार आतंक देता रहा है और पीठ में छुरी घोरने का काम करता है। प्रधानमंत्री तमाम राष्ट्रपति तमाम समझौते हुए भारत को आतंक बढ़ावा नहीं देगा, आतंक का लगातार जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि विश्व के, उनको बना देता है। चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, या फिर अन्य आतंकवादी संगठनों के जो मुखिया हैं आतंकवाद के, वो पाकिस्तान में पना लिए हुए हैं, वहीं से बाकायदा आतंक की नर्सरी करते हैं, चलाते हैं, और वहीं से ट्रेनिंग दे करके और तमाम देशों में हिंदुस्तान को निशाना साधते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जब तक लिखित समझौता नहीं कर लेता और कोई बड़ा मुल्क आकर के एक मध्यस्थता नहीं कर लेता, तब तक हिंदुस्तान को जो है ऐसी ही जंग छिड़े रहनी चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को वो टारगेट करता आ रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई जवाब जब तक नहीं मिल जाता, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए हिंदुस्तान को। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईरान हो या फिर अन्य देश हो, खाड़ी देश सऊदी अरेबिया हो, उनके जो वहाँ के नुमाइंदे हैं वो मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन जब तक लिखित समझौता और कोई ठोस रणनीति नहीं बन जाती कि आतंकी फैक्ट्री अब नहीं चल देना है,
उसके बाद ही कहीं ना कहीं भारत को समझौता करना चाहिए, तब जाकर के उन निर्दोषों की जो है आत्मा को शांति मिल सकेगी और भारत भी चैन की नींद सो सकेगा। क्योंकि लगातार इस तरह से आतंकवाद लगातार जो फैक्ट्री है पाकिस्तान वो चलाता आया है और माना जाता है कि हर बार वो मना करता है, दिखावी कार्रवाई कर रहा है कि वो आतंक के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जो आईएसआई है, जो वहाँ की मिलिट्री है, जो सेना है और जो वहाँ की सरकार है, वो लगातार आतंकवाद को जो है वो बैकअप देती आई है। आतंकवाद जो है जो पनपा वो पाकिस्तान में ही पनपा और जिस तरीके से लगातार आतंकियों को हथियार मुहैया करा जाते हैं वो पाकिस्तान में ही करा जाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर एंट्री वो लेते हैं हथियारों से लैस होकर के, चाहे वो मिसाइलें हो, चाहे हैंड ग्रेनेड हो या फिर अत्याधुनिक हथियारों हो। तो ऐसी स्थिति में भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए जब तक कोई लिखित समझौता या ठोस समझौता नहीं हो जाता, तभी जाकर के पाकिस्तान जो है उसको मुझे लगता है कि अपनी गलती का एहसास होगा और आने वाले समय में इस बात को लेकर के भी एक विश्वास जगाने में पाकिस्तान कामयाब हो कि आखिरकार आने वाले समय में हिंदुस्तान या अन्य मुल्क कैसे विश्वास माने कि पाकिस्तान अब आतंकी फैक्ट्री अपने देश से नहीं चलने देगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके बाद पाकिस्तान अपनी स्थिति जो है क्लियर करेगा कि आखिरकार आतंक को लेकर के उसका क्या नजरिया है और कैसे आने वाले समय में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाया जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर के कि इस तरह के आतंक को, इस तरह के आतंक के ठिकाने नष्ट किया जाए। तो ये एक मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर किसी की अपनी फितरत होती है और आतंकवाद पाकिस्तान की फितरत है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में रणनीति के बाद ही भारत को जो है वो पीछे हटना चाहिए हमले से। और ऐसी मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि लगातार जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई छवि बनी है उसे निश्चित रूप से कुछ इसी तरह की रणनीति बनने के बाद ही भारत पीछे हटेगा। जी बिल्कुल नितिन जी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक भारत पीछे नहीं हटेगा हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम लगातार इसी तरह से युद्ध करते रहेंगे, हम हमले करते रहेंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले भारत को ही अपने कदम पीछे करने पड़ेंगे। देखिए, ये तो लगातार पाकिस्तान की जो हठ धर्मिकता है कि वो लगातार अपने उलूल जुलूल बयानों के जरिए वो गीदड़ भक्ति देती आई है। इसके पहले भी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तमाम शहरों को टारगेट किया, सैन्य ठिकानों को नष्ट किया, जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद थी और फर्जी खबर थी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसके पास निश्चित क्षमता में सेना है, निश्चित क्षमता में उसके पास हथियार है, निश्चित क्षमता में गोला बारूद है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की न सिर्फ सेना कम है बल्कि तकनीक के आधार पर भी बहुत ही पीछे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अपने औकात अंदाजा है कि वो लड़ाई में नहीं रह सकता और ऐसी स्थिति में गीदड़ भक्ति के जरिए वो एक हिंदुस्तान को बैकफुट पर लाना चाहता है। और ये बात बखूबी पता है हिंदुस्तान को, क्योंकि ये नई जमाने का हिंदुस्तान है और एनएसए जिसको जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, अजीत डोभाल जैसा शख्स है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान कोई बात मानने को तैयार होगा पाकिस्तान की। और जिस तरीके से लगातार अब तक की कार्रवाई देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी जी ठीक है नितिन जी। अनुपम जी, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो साइबर अटैक कर सकता है भारत पे, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि इसको लेकर, साइबर अटैक को लेकर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है, भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर पहले से, और ये कहा जा रहा है, लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपकी मोबाइल फोन पर कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कोई लिंक आ रहे हैं तो आप इसे खोलिए मत, क्योंकि अब पाकिस्तान एक नई साजिश रच रहा है साइबर अटैक की। देखिए, साइबर अटैक को लेकर के जी भारत सरकार ने लगातार हम लोगों को सचेत किया है, लगातार। और ये सिर्फ इस समय के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। हम हमेशा, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारे पास सूचनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से आती हैं कि हमको इस तरह के कोई लिंक नहीं खोलने हैं जो कि हमारे फोन को हैक कर सके, हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर सके और हमारी तमाम तरह की सूचनाओं को दुश्मन देश तक पहुंचा सके। तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए था। और इस समय, वार के समय, तो देखिए बहुत सारे तंत्र एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग बात करी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की, जिसको पाकिस्तान इसमें बहुत जोर से चला रहा है, उसी तरह साइबर वॉरफेयर को भी बहुत जोर से चला रहा है। वो दरअसल युद्ध में सब कुछ कार्य या युद्ध में सब कुछ जायज होता है, तो युद्ध में हर चीज करने की कोशिश करी जाएगी जिससे कि भारत को पाकिस्तान परेशान कर सके। अब देखिए, बैटल फील्ड में युद्ध के हथियारों के बीच में तो पाकिस्तान की कोई बिसात बनती नहीं है। इनफैक्ट साइबर स्पेस में पाकिस्तान हमसे बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन कोशिश वो कर रहा है, वो लगातार परेशान कर रहा है। और लगातार आप देखेंगे इस तरह के साइबर अटैक आपको बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में होते हुए दिखाई देंगे, आपको कोशिशें डीआरडीओ इस वजह संगठनों के खिलाफ होती हुई दिखाई देंगी, आपको रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में और खासतौर पर ये जो होते हैं अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम संस्थानों में साइबर अटैक्स होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम तैयार हैं। हमको पता है कि युद्ध जब होता है तो उसमें साइबर वॉरफेयर पैरेलली चलता है। हम तो एक अलग डोमेन के लिए भी तैयार हैं। या कि जब मैं शायद मैंने आपके चैनल पर इस बात को एक बार रिवील किया था कि इस समय भारत की नजर अंतरिक्ष पर भी है।
भारत की नजर उन सैटेलाइट पर भी है जहां पे भारत की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी जा सकती है पाकिस्तान के द्वारा या फिर पाकिस्तान के दोस्तों के द्वारा, चाइना के द्वारा या टर्की के द्वारा। तो भारत वहां पर भी नजर रख रहा है। भारत हर एक डोमेन को संभल करके देख रहे हैं और जहां से भारत के खिलाफ गड़बड़ियां फैलाई जा सकती है उसके खिलाफ भारत बहुत ही प्रोएक्टिव है। और इसी प्रोएक्टिवनेस की वजह से आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में हम बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हम जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, अपना बदला पूरा कर रहे हैं। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ केवल वही सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है उसकी, वो सिर्फ खंबे को नोच रहा है। जी ठीक है। नितिन जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो फंड ले रहा है, ये जो कर्ज ले रहा है अपने हथियारों को मजबूत करने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए, कहां तक ये सही है? इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? नितिन जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। नितिन जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, नितिन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुपम जी से ये सवाल लेना चाहूंगी। अनुपम जी, ये जो जी बिल्कुल मिल पा रही है आवाज नितिन जी। जी जवाब मैं कह रहा हूँ कि आईएमएफ का बकायदा एक पैमाना होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन से अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो निश्चित रूप से वो किस्त रोक सकता है और जो उसकी डील है वो रद्द की जा सकती है। लगातार जिस तरीके से आईएमएफ ने मदद का ऐलान जरूर किया है, लेकिन उसमें वो एक सैन्य ठिकानों के लिए, आतंक के लिए हथियार नहीं खरीद सकता। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, टेक्निक को बढ़ाने के लिए, देश में स्टैब्लिशमेंट को बढ़ाने को लेकर के वो एक कोष का इस्तेमाल कर सकता है। सेना के लिए और हथियार खरीद के लिए उसको कोष जो है वो नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो निश्चित रूप से आईएमएफ के पास पूरा राइट है कि वो उसकी किस्त रोक दे और आने वाले समय में उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दे। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है कि अब नए जमाने में, टेक्निक के दौर में इस तरह की हरकतें वो कर सके। लेकिन हालांकि जिस तरीके की हरकत करता आया है उसको लेकर के कुछ कहा भी नहीं आ सकता। तो आने वाले समय में लगातार उस पर जो शिकंजा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कसा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार भारत जो है आधुनिक शक्ति बन रहा है और लगातार विश्व की सबसे बड़ी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जब प्रेशर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तब जाकर के पाकिस्तान न सिर्फ अपने आर्थिक लेवल पर बल्कि आतंक के लेवल पर भी बैकफुट पर आएगा। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल नितिन जी, क्योंकि ये जो आईएमएफ है ये पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, जो कर्ज दे रहा है, जो लोन दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसको पनाह देने का काम किया जा रहा है इन पैसों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आईएमएफ का बाकायदा जो है वो लोन देने का जो दायरा है, क्राइटेरिया है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर होता है। लेकिन जिस तरीके से एक गाइडलाइंस भी जारी की थी आईएमएफ ने और बाकायदा एक रूल ऑफ लॉ भी है उसमें कि अगर किसी भी तरह के देश में कोई सैन्य गतिविधियां या अन्य आतंकी गतिविधियों में अगर उसका लोन का पैसा को इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में उसकी किस्त रोक सकता है, उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान को अब जाकर के आईएमएफ के जो लोन है उनके पैसों से आतंक को बढ़ावा देना जो है वो उतना जो है आसान नहीं रहेगा। और ये बात पाकिस्तान को बखूबी पता है। भले ही इस वार के बीच में आईएमएफ को जो है 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज का ऐलान किया गया हो, लेकिन आने वाले समय में वो अपने सैन्य ठिकानों के लिए, आतंक के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी है पिया जी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के और अमेरिका के अन्य जो सैन्य ताकत देश हैं उनसे संबंध अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रेशर पड़ता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को बैकफुट पर होना पड़ेगा और आईएमएफ को भी अपने नियम में संशोधन करना पड़ेगा और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, अगर इसी तरह की कार्रवाई करता है और इसी तरह का दबाव बना रहता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ साथ आईएमएफ को भी बैकफुट पर होना पड़ेगा। जी ठीक है नितिन जी। अनुपम जी आपसे जानना चाहूंगी, जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है वो कितने दिन तक और टिक पाएगा? क्योंकि अगर भारत की सैन्य ताकत की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो भारत की सैन्य ताकत बहुत मजबूत है, बाकी देशों की तुलना में भी बहुत नंबर 1 पर देखी जाती है आसपास के अगर देशों की बात करें। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की करें तो डिफेंस सिस्टम उसका काफी कमजोर है। क्या लगता है कितने दिन तक और टिक पाएगा पाकिस्तान? जी देखिए, डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, प्योर मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान का है ही नहीं, और वो पहले दिन ही नष्ट हो चुका है। अगर पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम कोई कारगर होता तो भारत पहले दिन ही अटैक करने में भारत को परेशानियां आती। लेकिन भारत ने जहां चाहा, जैसे चाहा वैसे अपने टारगेट को तोड़ दिया, टारगेट को नष्ट कर दिया।
तो इसका मतलब उनका डिफेंस सिस्टम पहले ही कारगर नहीं था। और जो बची कुछ चीजें थी वो भारत ने अपने सेकंड वेव ऑफ अटैक में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में उसको पूरा कर दिया, दूसरे दिन पूरा कर दिया। वो हमारे पास उसका सबूत, उसका जानकारियां आई कि हमने लाहौर स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। एक जो हवा से निगरानी रखने वाला सिस्टम था पाकिस्तान का, अवैध सिस्टम, उसको हमने नष्ट कर दिया, उसको गिरा दिया है। तो ये साफ दर्शाता है कि इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, एयर डिफेंस सिस्टम में कोई खास दम नहीं है। और ये कहना कि वो कब तक सस्टेन करेंगे, तो ये इसके पीछे सीधा सा जवाब है, वो तब तक सस्टेन करेंगे जब तक वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान अगर आज कोई ऐसी गलत हिमाकत कर दे तो पाकिस्तान आज बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान मिलिट्री में इतनी जबरदस्त ताकत है। पाकिस्तान अगर आज कोई एक नीचे एडवेंचर कर दे और उसमें सफल हो जाए तो कल के दिन पाकिस्तान के तमाम इलाके खत्म हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि भारत के पास पूरी पुख्ता तैयारी है। भारत के पास पूरा एक प्लान चार्ट आउट हो रखा है, अलग अलग ठिकानों पे, अलग अलग जगहों पे किस तरह का वॉरफेयर करना है, समंदर से किस तरह हमले करने हैं, हवा से कैसे करने हैं, जमीन से कैसे करने हैं। अभी तो भारत ने सिर्फ शुरुआती लड़ाई शुरू करी है। भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो भारत ने देखिए अभी भी फाइटर प्लेन का इस्तेमाल बहुत सीमित किया हुआ है। हमने अपने राफेल का, अपने सुबह 30 का इस्तेमाल ना के बराबर कर रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ ड्रोन के ऊपर जा रहे हैं और ये हमें मान के चल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सबक सीखेगा, पाकिस्तान को कुछ अकल आएगी और पाकिस्तान भारत की बात मानने को तैयार हो जाएगा। जैसा नितिन जी कह रहे हैं, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट में दस्तखत करने को तैयार हो जाएगा जिसमें भारत के लिए आतंकवाद न फैलाने की बात लिखी होगी। लेकिन पाकिस्तान न सुधरने वाली चीज है और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो उसको सस्टेन करना उसी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भारत को जवाब देता रहेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि आप कि ये सब हरकतें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और अगर बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको लगातार पनिशमेंट दिया जाएगा। आपने जो हरकतें भारत के खिलाफ करी है, आपको पनिशमेंट देना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल अनुपम जी, क्योंकि अब आतंकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है हमारे देश के लिए। जी मैं आपका सवाल सुनने का है जी अनुपम जी, मैं यही कह रही थी कि अब आतंकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया हमारे देश के लिए, क्योंकि आप देखिए ना, अगर भारत जितना भी पीछे हटता है, वो युद्ध नहीं भी चाहता है, तो कैसे जो पाकिस्तान है वो आम जो नागरिक है, जो मासूम लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट करने की कोशिश करता है। और हर बार ऐसा ही होता है। अगर कोई बड़ा एक्शन भारत की तरफ से नहीं लिया जाएगा तो ये पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान ने खुद ही दावत दी है भारत को अटैक करने के लिए। पाकिस्तान ने खुद ही दावत दी है कि उसको सजा दी जाए और पाकिस्तान ने खुद ही दावत दी है कि उसके तमाम सैन्य और असैन्य ठिकानों को नष्ट किया जाए। तो भारत लगातार वही काम कर रहा है। भारत अपनी ड्यूटी निभा रहा है। रही बात, भारत अभी भी बैकफुट पे नहीं है। देखिए, भारत रिस्ट्रेन कर रहा है। दोनों चीजों में अंतर है। भारत बैकफुट पे नहीं है। भारत अपने कदम पीछे नहीं ले रहा है। भारत अपने कदम सधे हुए कदम से आगे बढ़ रहा है। भारत ने सख्त चेतावनी दे रखी है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। भारत ने साफ साफ कह दिया है, हम आपके किसी भी सिविलियन ठिकाने को, मिलिट्री ठिकाने को के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने दुश्मनों को मार रहे हैं और हमारे दुश्मनों को वो स्टेट, पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है कि आतंकवादियों को एक स्टेट फ्यूनरल देता है। वहां पर उनके मंत्री, उनके नेता आते हैं, वहां पर उनके आर्मी के लोग आते हैं और आतंकवादियों को पाकिस्तान के चांद तारा वाले झंडे में लिपट करके उनको जनाजे में शामिल होते हैं। तो ये दिखाता है कि वो उनकी करतूतें सुधरने वाली नहीं है। और अब ये भारत इसी चीज को तो विश्व सामने लाना चाह रहा था कि ये एक देश नहीं है, ये आतंकिस्तान है, ये टेरर स्टेट है। जी ठीक है अनुपम जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से हमले कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना का साफ तौर पर यह कहना है कि जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप है वो है। उसके अलावा ना तो वो पाकिस्तान की सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई भी मकसद है और ना ही जो वहां के मिलिट्री कैंप्स है। लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहा है, लोगों को गुमराह करने की साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका सहारा लेता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।